दोस्तों जय हिंद। देखिए दोस्तों, एक नया वैकेंसी निकल के आया है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार मधवाब देव यूनिवर्सिटी से, जो कि यह आपको असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से निकल के आया है। इसका पोस्ट दिक्रोंग है। ठीक है, यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है और इसका ईमेल आईडी दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से फ़ोन भी कर सकते हैं, ईमेल से आप कुछ आपको कंसर्न है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये 13 सितंबर को ये निकल के वैकेंसी आई है। ठीक है, इसमें निकल के आया है कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट का निकल के आया है, जिसमें लाइब्रेरियन का भी कुछ पोस्ट आया हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या कि देखिए दोस्तों, ये कह रहा है क्या कि इसमें 11 पोस्ट एमटीएस का है। कैंडिडेट हु अप्लाइड ग्रेड 3 ग्रेड 4 पोस्ट रिस्पॉन्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपको डेट दिया हुआ 29/4/2022। ये आपका पब्लिश जो यूनिवर्सिटी से निकाला गया था, पहले का एडवर्टाइजमेंट है ये, उस टाइम का है। ठीक है, उसके बाद फिर एक नया फॉर्म निकाला जो कि 13/9/2024 को ये निकल के आया है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें आपका जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट आया है और लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट आया है। ठीक है, इसमें एक और पोस्ट आया है, आपका एमटीएस का पोस्ट आया है। आपका जूनियर असिस्टेंट में और लाइब्रेरी असिस्टेंट में और एमटीएस में 3 तरह का पोस्ट आया हुआ है। देखिए, इसमें को लाइब्रेरी का जानना है तो लाइब्रेरी का पोस्ट जो आपको आया, बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन 6 मंथ, मतलब आपका बिलिस कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपका कंप्यूटर होना चाहिए, जिसमें आपका 6 मंथ का जो कोर्स होता है डिप्लोमा का, वो आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर करा है देखिए, इसमें आपका जो सैलरी मिलने वाला है, पे बैंड जो है आपका 14,000 से स्टार्ट होगा, 60,500 तक होगा। ग्रॉस पे आपका 5600 है। युवा एक मतलब आपका जनरल का एक पोस्ट इसमें है लाइब्रेरियन में। ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का। और देखिए नीचे क्या कह रहा है कि आपको इसमें एज में भी छूट मिल रहा है। फॉर द यहाँ पे देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ शुड बी 18 ईयर्स और मोर देन 50 ईयर्स, 5 ईयर ऑफ एसटी एससी, 3 ईयर्स ओबीसी और 10 ईयर पीडब्ल्यूडी के लिए आपको यहाँ पे छूट मिल रहा है। फॉर्म को जो भरना होगा, यहाँ लिख रहा है कैसे कि द नेम ऑफ द पोस्ट कैटेगरी विच पोस्ट अलॉटेड टू द रोस्टर रजिस्टर्ड शुड रिटन क्लियरली लेफ्ट टॉप। आपका जो ये मान लीजिए एक पेज है, ये इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है कि आपने अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश कैटेगरी डैश, मतलब आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया है तो आपको यहाँ लिखना होगा असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और कैटेगरी आपका जो है ओबीसी या बीसी या एससी एसटी जो भी आपका होगा यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, दोनों इसी साइड में होगा। ठीक है ना, अब जैसे आपका ये पेपर है, वहीं पर लाइब्रेरियन और यहाँ पे अपना कैटेगरी डाल देना है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फिर कह रहा है क्या, द टाइप रिटन फील्ड बी एप्लीकेशन अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू रीच अंडर साइन द फॉलोइंग एड्रेस। कह रहा है कि नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फॉर्म को रिटेन हैंड से भर लेना है। भरने के बाद दोस्तों आपको इस पोस्ट पर द रजिस्ट्रार मधवा देव यूनिवर्सिटी नारायणपुर पोस्ट दिक्रोंग डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर असम पिन कोड 784164, ये आपका एड्रेस है। एड्रेस आप फिर से नोट कर लेना, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, इसमें जो आपका एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आपको भरना होगा, जो कि 500 रुपये रखा गया है सभी कैटेगरी के लिए, और बाकी सिर्फ एक्सेप्ट एससी एसटी के लिए जो है 375 रखा गया है। ठीक है, ऑन नॉन रिफंडेबल फेवर ऑफ, देखिए कौन सा बैंक का डालना है इसमें, वहीं का बैंक का दिया हुआ है, यह माधवा देव यूनिवर्सिटी नारायणपुर लखीमपुर पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नारायणपुर ब्रांच यहाँ दिया हुआ है और इसका आईएफएससी कोड दिया हुआ है। ठीक है, इसी से आपको वहाँ पर डालना होगा, पेमेंट करना होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको जो रखा गया है, पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। 3 चरण में आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाला है। ठीक है, इसको आपको और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट्स हु अपीयर रिटन टेस्ट 5 कैंडिडेट्स अगेंस्ट पोस्ट विल कॉल द 2-3 राउंड। जो देखिए इसमें आपका अगर ज़्यादा एग्जामिनेशन में ज़्यादा बच्चे आते हैं तो उसका राउंड बाय राउंड उनका लिया जाएगा। ठीक है, पहले राउंड में होगा, फिर उसके बाद अगले राउंड में आधा का होगा। फिर देखिए और नीचे इसमें क्या कह रहा है, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, इसका जो फ़ी है नॉन रिफंडेबल है, आपका अगर एग्ज़ाम छूट जाता है तो आपको पैसा वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आपको वहाँ पे जाने में कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है नो टीए एडमिजिबल टू अप्लीएबल फॉर अपेयरिंग इंटरव्यू रिटन टेस्ट, मतलब आप आसाम जाते हैं तो अपने खर्चे पे जाना होगा, अपने खर्चे पर ही आना होगा। ठीक है, कॉलेज आपको कोई उसका रिन्यूअल प्रोवाइड नहीं करेगी। बस इसमें इतना ही सा नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन था। अगर आप
इस फॉर्म को भरना चाहते हैं माधवा यूनिवर्सिटी में, अगर असम के आसपास रहने वाले हैं या फिर आप किसी भी स्टेट के हैं, अगर आप वहाँ जाकर फॉर्म भी भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई करिए। ठीक है, 13/9 से स्टार्ट हो चुका है और आपका 13/9 से स्टार्ट है और आपका लास्ट डेट आपका 17/10/2024 तक ये रखा गया। ठीक है, आपको 17 तारीख से पहले पहले फॉर्म भर देना है और ध्यान रहे एक आपको पोस्ट भी करना है। ठीक है, पोस्ट भी करना 17 तारीख से पहले पहले आपको पोस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, आखिर समझ में आ गई होगी सारी बातें। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।